बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान चैनल सफल किसान कार्यक्रम में। मैं अदिति शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं। हमारे इस कार्यक्रम में जो ऐसे किसान हैं जो कुछ अलग कर रहे हैं, जो अपनी अलग पहचान बनाए हुए हैं, उनसे हम आपकी मुलाकात करवाते हैं। कोशिश यही रहती है कि उनकी दास्तान को जानकर आप उनसे प्रेरित हो सके। आज की हमारी इस कड़ी में हम आपकी मुलाकात करवाएंगे उत्तर प्रदेश के बिजनौर के ब्रह्मपाल सिंह से। बता दें ये प्राकृतिक खेती करते हैं और साथ ही साथ वैल्यू एडिशन करके प्रोडक्ट्स तैयार करते हैं, यानी कि उत्पाद तैयार करते हैं, उनकी बिकवाली करते हैं और अपनी आमदनी को बढ़ाते हैं। तो फिर आइए इनके सफर को जानने के लिए रुख करते हैं उत्तर प्रदेश के बिजनौर का। गन्ने की खेती में मशहूर उत्तर प्रदेश का बिजनौर इलाका आधुनिक खेती के क्षेत्र में परचम लहराने लगा है। गंगा सलीखे यहाँ से गुजरने वाली अन्य नदियाँ कृषि भूमि के लिए किसी वरदान से कम नहीं हैं। गन्ने की खेती के अतिरिक्त यहाँ धान, गेहूँ, दलहन, तिलहन और मोटे अनाज व सब्जियाँ किसान प्रमुखता से उगा रहे हैं। खेतों में रासायनिक खादों की तुलना में जैविक खाद का प्रयोग किसानों की पहली पसंद बन चुकी है। ब्रह्मपाल जी अच्छी और स्वस्थ खेती के लिए देशी गौपालन को बढ़ावा देते हैं। उनका कहना है कि गोपालन और खेती का काम एक साथ करने वाले किसान हमेशा फायदे में रहते हैं। उनके बाड़े में 3 देशी गाय और बछड़े भी हैं। खेती के लिए गोपालन क्यों इतना महत्वपूर्ण है, जानते हैं ब्रह्मपाल जी से ही। प्राकृतिक खेती में देसी गाय की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, इसीलिए अब इसको गौ आधारित प्राकृतिक खेती के नाम से भी जाना जाता है। चूँकि इसका जो गोबर है, गोबर में बहुत ही ज़्यादा बैक्टीरिया, करोड़ों बैक्टीरिया देसी गाय के गोबर में रहते हैं और इसका जो मूत्र है वो भी कीट नियंत्रक है। और एक तो जीवाणु और दूसरा उसको नियंत्रित करना, जैसे जीवामृत है, घन जीवामृत है और आपका ये अग्नि अस्त्र है, कई सारी चीज़ें से बना के और जो है खेती में इस्तेमाल किया जाता है। अब हम चूँकि नेचर में हर चीज़ की एक परस्पर पूरकता है, तो यदि हम गाय के महत्व को समझेंगे तो खेती हमारी ठीक होगी और एक दूसरे के पूरक होंगे। अगर हमें स्वस्थ जीवन और धरती माँ की सेहत का ख्याल रखना है तो पेड़ पौधों, जानवरों और पक्षियों के महत्व को भुलाया नहीं जा सकता। पक्षी हमारे खेतों को नुकसान कम और फायदा अधिक पहुंचाते हैं। उनके बीज से खेतों की उर्वरा शक्ति बढ़ती है और वो कीड़े मकोड़ों को खाकर हमारे खेतों को कीट पतंगों से मुक्त करते हैं और उनसे होने वाले नुकसान से भी बचाते हैं। सरकार यही सोच रही है कि जो प्राकृतिक संसाधन है उनका दुरुपयोग ना हो, उनका सदुपयोग हो, जमीन का स्वास्थ्य ठीक हो, किसान का खर्च कम कैसे हो, उसकी आय में वृद्धि कैसे हो, उस पर निरंतर वो उस तरह की योजनाएं बना रहे हैं। पानी के लिए भी वो बहुत अच्छा सोच रहे हैं, क्योंकि तालाब की बात कर रहे हैं। अब कुछ साइंटिस्टों ने ये भी कह दिया कि सीधा ट्यूबवेल से पानी देना भी हानिकारक है। उसमें यदि आपका तालाब होगा तो सूरज की रोशनी पड़ेगी, कुछ चीज़ें और आएंगी तो पानी भी शुद्ध होगा। उसलिए सरकार ये भी सोच रही है कि कुछ मोटे अनाज, ऐसी चीज़ें जो कम पानी में भी हो जाए, मिक्स भी लगाए, समय भी कम हो, उनका ज़मीन का भी दोहन कम हो, समय भी कम हो और उसमें खर्च भी कम हो। पेड़ का रोल इतना बड़ा है, चूँकि अभी जो बताया था कि परस्पर पूरकता है, नेचर में परस्पर पूरकता है। यदि पशु पक्षी होंगे, बैठेंगे पेड़ पर आके बीट करेंगे, जो हमारे हानिकारक कीट हैं उनको खाएंगे, तो ये एक व्यवस्था है।
देखा जाए तो सभी किसान पशुपालन और खेती के बीच तालमेल नहीं बैठा पाते, जिसके कारण उनकी निर्भरता रासायनिक खादों पर हमेशा बनी रहती है। लेकिन जिसने भी गोपालन और खेती के बीच तालमेल बिठाया, उनकी आमदनी कई गुना बढ़ती चली गई। ब्रह्मपाल जी अपनी गायों से आज शुद्ध दूध प्राप्त कर रहे हैं और गायों के अवशेष, गोबर और मूत्र से खेतों की उर्वरा शक्ति बढ़ रही है। ब्रह्मपाल जी गोबर से घरेलू ईंधन और बिजली की डिमांड को भी इसी से पूरा करते हैं, यानी आम के आम गुठलियों के दाम। गाय से चूँकि देसी गाय हैं तो अपना बढ़िया दूध पीते हैं तो बीमार भी कम होते हैं। दूसरी बात, अभी जो लिम्पी आया था, क्योंकि हमारा चारा ज़्यादातर जैविक है तो हमारे पशु प्रभावित नहीं हुए, मतलब वो खर्च हमारा कम हुआ। और खाद हमने बाहर से नहीं लिया, बीज हमने ज़्यादातर बाहर से नहीं लेते, तो खर्च हमारा कम हुआ है। आय हमारी बढ़ी नहीं, तो मतलब हमारा खर्च नहीं बढ़ा। गाय से चूँकि पहले तो हम दूध कढ़ाते भी थे, लेकिन अब गोबर गैस है तो अब तो जो है अपना दूध, दही, मट्ठाई अपना घर का बनता है और अपने घर का पूरा खर्च। गोबर तो गैस बनती है और वो सैलरी बनती है, उस सैलरी से अपना खेत में डालते हैं और जीवामृत, घन जीवामृत बनाते हैं। आज के किसान हल और बैल वाले नहीं हैं, बल्कि खेती में दक्षता हासिल करने के लिए नए नए कृषि उपकरण और तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं। पानी के लिए सोलर पंप ने उन्हें आत्मनिर्भर बनाया है, जिसके चलते आज वो खाद और पानी के लागत मूल्य को कम कर पा रहे हैं। उनके द्वारा बनाए गए जैविक खाद से खेतों को जरूरी पोषक तत्व मिल रहे हैं और खेत की सेहत में दिनों दिन सुधार हो रहा है। यहाँ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद भी हम ब्रह्मपाल सिंह जी के सफर के बारे में और भी ज्यादा जानकारियां हासिल करेंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम सफल किसान। बेमौसम बारिश, आंधी और तूफान की चिंता भूल जाओ, फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। प्राकृतिक आपदा हो या कोई दुर्घटना, उसकी चिंता से भी मुक्ति पाओ। फसल बीमा हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। अब तक 19 करोड़ 67 लाख से अधिक किसान आवेदनों को फसल मुआवजा मिला। रबी फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं। बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें या www.pmfby.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करें। बीमा कंपनी के प्रतिनिधि से घर बैठे एड ऐप द्वारा बीमा करा सकते हैं। फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 14447 पर कॉल करें। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। भारत है हम सीजन 1 की अपार सफलता के बाद क्रिश, ट्रिश और बाल्टी बॉय फिर से एक बार आ रहे हैं, लेकर फ्रीडम फाइटर्स की नई कहानियां। करो और मरो, इंकलाब जिंदाबाद। भारत है हम का सीजन 2 लेकर आ रहे हैं हर रविवार सुबह 11 बजे दूरदर्शन पर। बेमौसम बारिश, आंधी और तूफान की चिंता भूल जाओ, फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। प्राकृतिक आपदा हो या कोई दुर्घटना, उसकी चिंता से भी मुक्ति पाओ। फसल बीमा हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। अब तक 19 करोड़ 67 लाख से अधिक किसान आवेदनों को फसल मुआवजा मिला। रबी फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं। बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें या www.pmfby.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करें। बीमा कंपनी के प्रतिनिधि से घर बैठे एड ऐप द्वारा बीमा करा सकते हैं। फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 14447 पर कॉल करें। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान चैनल के कार्यक्रम सफल किसान में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, रुख करते हैं हमारे सफल किसान का, उनसे उनकी चुनौतियों के बारे में, उनके सफर के बारे में और भी ज्यादा जानकारी हासिल करते हैं। कहा जाता है आवश्यकता आविष्कार की जननी है। बाजार में जैविक खेती की बढ़ती मांग से टेक्निकल खेती की आवश्यकता महसूस की जाने लगी है। छोटे जोत के किसान खेत कम होने के कारण आधुनिक खेती नहीं कर पाते। मोदी सरकार ने ऐसे किसानों की पीड़ा को समझा और उनकी आमदनी बढ़ाने के लिए किसानों का साथ दिया। FPO स्कीम इसी सोच का एक हिस्सा माना जाता है। सरकार का FPO बनाने का जो महत्वपूर्ण कदम है वो ये है कि ज़मीन थोड़ी हो रही है और किसान छोटे छोटे हो गए, थोड़ी जोत हो गई, तो वो सारे संसाधन एक किसान उपलब्ध नहीं कर सकता। तो इसलिए सरकार ने सोचा कि मिलकर सहकारिता से जो यंत्र हैं, उसके जो निवेश है, जो खेती में आने वाली चीज़ें हैं, चाहे वो खाद है, गुणवत्ता युक्त खाद है, बीज है, दवाई है, जानकारी है और यंत्र है, ये सब एक मिलकर उनको प्रोवाइड किया जाए, उसे दूर ना जाना पड़े और उनको जो सरकार की योजना है उन तक वो जानकारी हो। और उन्होंने जो उत्पादन किया, चूँकि अब थोड़ा थोड़ा उत्पादन करते हैं तो फिर उसमें बार्गेनिंग नहीं होती और उन्हें रेट नहीं मिल पाता, तो फिर किसान थोड़ा थोड़ा अपना उत्पादन जो अपने इस्तेमाल का है वो अपने घर में कर लिया, बाकी जो बचा उस FPO को देने के बाद उसको प्रोसेस करके हम उसको अच्छे रेट पे वो परचेज़ कर देते। ये सरकार का की सोच है कि मिलकर हम कैसे काम करें। 2011 में पहला FPO यानी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बना, जो आज सफलता से देश के कई राज्यों में काम कर रहा है। FPO के तहत 2 संगठन आते हैं। पहले को फार्म प्रोड्यूसर कंपनी कहते हैं, तो दूसरे का उपयोग कोऑपरेटिव के तौर पर किया जाता है। इससे कम जोत वाले किसानों की फसल में वैल्यू ऐड होता है और उनके अन्न से उत्पादित प्रोडक्ट को अच्छा बाजार मिल जाता है और प्रोडक्ट अच्छे दामों में बिक जाते हैं। FPO बनाने में सरकार महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सरकार की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना FPO, ताकि किसान का खर्च कम हो, आय बढ़े और ज़मीन और मानव सबका स्वास्थ्य ठीक कैसे हो, उसके संदर्भ में एक अपना FPO बनाए, हल्द्वार फैट प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड। हम किसान लोग जो हैं अपने खेत के जो उत्पाद हैं, चूँकि ये बेल्ट गन्ने की बेल्ट है, इसमें मुख्यतः गन्ना है और गन्ने से जो बाई प्रोडक्ट है उसमें गुड़ है, शक्कर है, खांड है, सिरका है, ये हम बनाते हैं अपने किसानों से लेके अपने यहाँ प्रोसेस करके और इनको सेल करते हैं। इस काम के लिए हमें KVK नगीना के वैज्ञानिक और कृषि विभाग से समय समय पर मदद मिलती रहती है। इसी चीज़ को देखते हुए हमने कि मिट्टी के स्वास्थ्य की क्या हालत है और किसान को कैसे पता लगे, तो उसके लिए एक सॉइल टेस्टिंग लैब बनाई है, जिसमें किसान अपने मिट्टी की टेस्ट करवाते हैं और उसकी जो कमी है जिन तत्वों की, वो हम रिकमेंड करते हैं। और चूँकि किसान को नहीं पता इसमें किस चीज़ की कमी है, तो उससे खर्च बढ़ता है, वो बेवजह बहुत खर्च भी करता था, तो अब उनका खर्च भी कम हुआ। उन्होंने माना कि जिस चीज़ की ज़रूरत है और हमारे खेत की दशा क्या है, उसे देखते हुए उनको लाभ हो रहा है। और हम ऐसे ही जैसे अपना चावल है, कुछ आटे के हैं और अब थोड़ा सा कृषि वैज्ञानिकों की सलाह से कुछ मिलेट्स पे भी प्रयास कर रहे हैं। बिजनौर में फार्म प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन ब्रह्मपाल जी की निगरानी में चलता है। इसके सदस्य बनने के लिए किसान को 2000 रुपए बतौर फीस देनी होती है। FPO की सदस्यता ग्रहण करने के बाद किसान FPO स्कीम से खेती की सारी सुविधाएं लेते हैं। उन्हें आधुनिक कृषि यंत्र इस्तेमाल करने का मौका मिलता है, जिससे उनकी फसल का उत्पादन अच्छा होता है।
कंपनी किसानों की फसल को या तो उचित बाजार में पहुंचाती है या फिर बाय प्रोडक्ट बनाकर बाजार में उन्हें अच्छे दामों पर बेच देती है। इससे किसानों को फायदा होता है और कंपनी भी लाभांश का भागीदार बनती है। हमारे एफपीओ में इस समय 450 मेंबर हैं, जिसकी एक मेंबर की जो सदस्यता है वो 2000 रुपये है। जितनी आपका इक्विटी ग्रांट होती है उतनी सरकार देती है। जैसे मान लिया 300 की जो 6 लाख हो गई, 6 लाख रुपए शेयर मनी हो गई किसानों की, तो 6 लाख रुपए सरकार ने दे दिए। कुछ वो मैनेजमेंट फंड भी देते हैं, क्योंकि किसान अभी इतना एक्सपर्ट नहीं है कि एफपीओ को चला ले, तो उसके लिए वो कुछ एनजीओ हायर किए हैं उसको एक्टिव करने के लिए, चलाने के लिए, और 2 कर्मचारी भी वो मतलब रखते हैं, जो एक सीईओ होता है, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, और एक अकाउंटेंट होता है जो उसका देख रेख करता है। जो किसान ये चीज़ें अभी कंपनी नहीं जानता, तो इसलिए 3 वर्षों तक उन 2 की सैलरी भी सरकार प्रोवाइड करवाती है। जो मेंबर का, हमारे सदस्य का कच्चा माल है उसको प्रोसेस करके और अपने हल्दौर फैट प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड करके उसके ब्रांड से हम अपना सामान कुछ स्थानीय बाज़ार में, कुछ स्टॉल पर और कुछ ओएनडीसी के माध्यम से सेल करते हैं। अक्सर देखा जाता है कि छोटे जोत के किसान खेतों की मिट्टी की जांच में लापरवाही बरतते हैं, जिसके कारण उनका खेत या तो पड़ती रह जाती है या फिर धान गेहूं की खेती तक सीमित रह जाता है। ब्रह्मपाल जी ने मिट्टी की जांच के लिए एक छोटी यूनिट बाड़े में ही लगा रखी है। इससे छोटे जोत के किसानों को लाभ मिल रहा है और उनकी उपज अच्छी होने लगी है। कार्यक्रम में फिलहाल वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद हम जानेंगे केवीके की भूमिका के बारे में, किस तरह की मदद दी है उन्होंने हमारे सफल किसान को, इसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम सफल किसान। दीदी नौकरी लग गई। अरे वाह, बधाई हो। तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग। हाँ दी, नया मोबाइल। अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे। इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है। पहले बजट बनाना सीखो, फिर खर्च करो। पर दी, देखो, कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम। हाँ दी, पार्टी मेरी, बजट तुम्हारा। अच्छा। आरबीआई कहता है, सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। बेमौसम बारिश, आंधी और तूफान की चिंता भूल जाओ, फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। प्राकृतिक आपदा हो या कोई दुर्घटना, उसकी चिंता से भी मुक्ति पाओ, फसल बीमा कराओ। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। अब तक 19 करोड़ 67 लाख से अधिक किसान आवेदनों को फसल मुआवजा मिला। रबी फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं। बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें या www.pmfby.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करें। बीमा कंपनी के प्रतिनिधि से घर बैठे एड ऐप द्वारा बीमा करा सकते हैं। फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 14447 पर कॉल करें। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान चैनल के कार्यक्रम सफल किसान में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए अब क्षेत्र के केवीके का रुख करते हैं। वहां के वैज्ञानिकों से जानते हैं कि किस तरह से वो किसानों को सफल बनाने में मदद मुहैया करवा रहे हैं। ब्रह्मपाल जी 15 से 20 एकड़ में गन्ने की और 1 एकड़ में धान, गेहूं,
तिलहन, दलहन, हल्दी, लाल चावल वगैरह की खेती करते हैं। गन्ने से गुड़, खांड, सिरके का घरेलू प्रोडक्शन करते हैं और अपनी एनजीओ हेल्दर फेड प्रोड्यूसर के माध्यम से बाजारों में अच्छे दामों में बेच देते हैं। उनके स्टॉक में ऑर्गेनिक तेल, कई तरह की दालें और मिलेट्स के पैकेट बंद सामान है। कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर के सिंह का कहना है कि मिलेट से बने उत्पाद लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। आज हम जहाँ पर ये ब्रह्मपाल सिंह जी हैं अगरी, जो जनपद बिजनौर का एक किसान हैं, ये प्राकृतिक खेती कर रहे हैं और इनका पीओ ये बनाया है। तो प्राकृतिक खेती इनको बताने का पूरा तरीका, कैसे हम लोग प्राकृतिक खेती इनका करवाते हैं और उसके बाद उसका जो उत्पाद हो रहा है वो उत्पाद हम कैसे इनको बाज़ार तक ले जाने की बात होती है, उस पर इनको सहयोग करने का हम लोग कार्य कर रहे हैं। ब्रह्मपाल सिंह जी इस बार हम लोगों ने एक इनिशिएटिव लिया पिछले साल से किया कि मोटे अनाजों पे भी काम किया जाए। तो आपके यह पीओ के किसान मोटे अनाज का भी उत्पादन करने का कार्य शुरू किए हैं, जिससे कि मोटे अनाज के उत्पाद के बाई प्रोडक्ट बना करके बिस्किट्स या जो भी है दलिया बना करके उसको पैकेज करके अपने एफ पीओ के नाम से ही बेचने का काम आपने शुरू किया। अगर बात की जाए यह पीओ किसानों के लिए कितना फ़ायदेमंद है और साथ ही साथ यह पीओ के द्वारा जो किसान खेती कर रहे हैं उन किसानों का जो एक निर्धारित बाज़ार नहीं मिलता था, वह यह पीओ एक बाज़ार देने का कार्य करता है। तो कृषि विज्ञान केंद्र इस कड़ी में जो भूमिका निभा रहा है जनपद बिजनौर में, जो जनपद बिजनौर की जो क्या कहते हैं कि यह पीओज़ हैं उनको तकनीकी रूप से दक्ष बनाने के लिए कैसे उत्पादन अपना करना है, कैसे मार्केट करना है, इस कड़ी में हम सभी लोग मिलकर के यह कार्य कर रहे हैं। प्राकृतिक खेती में कीट पतंग एक बड़ी चुनौती होती हैं। उनका रोकथाम रासायनिक खेती से अधिक करना पड़ता है। डॉक्टर पिंटू कुमार कृषि विज्ञान केंद्र नगीना में एक सफल सुरक्षा अधिकारी हैं और कई तरह के जैविक कीटनाशक का आविष्कार कर चुके हैं। उनका कहना है कि 10 पर्णी अर्क कीटनाशक अन्य किसी जैविक कीटनाशक से बहुत बढ़िया परिणाम देता है, जिससे किसान बिना पैसे खर्च किए एक प्रभावशाली कीटनाशक घर बैठे बना सकते हैं। श्री ब्रह्मपाल जी के यहाँ हम लोग आए हैं। उनका अपना एक फार्मर्स ग्रुप है जिसको हल्दौर फैड के नाम से जो है जाना जाता है। उन्होंने 450 किसानों के लगभग एक ग्रुप बनाया है जिसमें नवीनतम और पुरानी तकनीक दोनों विधियों से खेती की जा रही है। और जो सरकार का फोकस है प्राकृतिक खेती पर, प्राकृतिक खेती पे भी ये लोग फोकस कर रहे हैं। बहुत सारे उत्पाद इनके जो है चलते हैं, उसमें गुड़ है, शक्कर है, आपका चावल है और इसके अलावा तेल है, सिरका है, कई तरह के इनके अपने एफपीओ के प्रोडक्ट हैं जिनको ये जो है प्राकृतिक तरीके से उत्पाद तैयार करने के बाद में, फसल तैयार करने के बाद उसको उत्पाद में बदला जाता है और उसकी बिक्री की जाती है। बहुत अच्छी इनकम का सोर्स के रूप में इन्होंने इसको डेवलप किया है। सभी प्रकार के यंत्र इनके पास हैं और प्राकृतिक खेती की अगर मैं बात करूँ तो इनके पास में गायें भी हैं जिनसे ये गोमूत्र और गोबर जो है प्राप्त करके बहुत सारे ऐसे कीटनाशक और फंजीसाइड जो है बनाकर अपनी खेती में प्रयोग करते हैं, जिससे कीटों को और बीमारियों को नियंत्रित किया जा सके। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि प्राकृतिक खेती में जो एक सबसे बड़ा चैलेंज है वो कीटों और जो है रोगों को नियंत्रित करना है बिना पेस्टिसाइड और फंजीसाइड्स के। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये सभी तरह के कीटनाशक जो है हमारे निमास्त्र, ब्रह्मास्त्र, अग्न्यास्त्र, 10 पर्णी अर्क, सोठास्त्र और खट्टी छाछ वगैरह का भी प्रयोग जो है खुद भी करते हैं और अपने पूरे ग्रुप को कराते हैं। प्राकृतिक खेती में उपजा अन्न मानव और पशुओं को उत्तम आहार देता है। धरती को उपजाऊ बनाने के लिए पशु उत्तम खाद देते हैं और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए हमारे कृषि वैज्ञानिक किसानों को फसल अवशिष्ट प्रबंधन का उत्तम तरीका बताते हैं। ब्रह्मपाल जी से जुड़े सभी किसान आज खेतों में पराली नहीं जलाते, बल्कि पराली से या तो पशुओं का चारा बनाते हैं या फिर उसे जैविक खाद बनाने में उपयोग करते हैं। ऐसा करने से खेत और मानव के बीच जैविक चक्र संचालन होता है और दोनों को निरंतर लाभ मिलता है। तो ये था हमारा आज का कार्यक्रम सफल किसान, जिसमें हमने मुलाकात की हमारे सफल किसान ब्रह्मपाल सिंह जी से। उनकी प्राकृतिक खेती के बारे में जाना किस तरह से वो मूल्य संवर्धित उत्पाद तैयार कर रहे हैं और अपनी आमदनी को बढ़ा रहे हैं। उम्मीद करते हैं इनकी दास्तान को जानकर आप इनसे जरूर प्रेरित हुए होंगे। साथ ही आपको बता दें, ऐसी ही कोई दास्तान अगर आपके पास है आप हम तक पहुंचाइए। ईमेल कीजिए हमें safalkisandd@gmail.com हमारी ईमेल आईडी है। आप हमें पत्र लिख सकते हैं। पता है हमारा सफल किसान, कमरा नंबर 77, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। तो इसी वादे के साथ अगले अंक में फिर होंगे हाजिर एक ऐसी ही अनोखी दास्तान लेकर। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।
किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।